नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में हम फिर एक बार डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जफर महमूद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में हम बदलेंगे देश बदलेगा। जुमा की अहमियत इस्लाम में क्या है और कुरान की क्या अहकामात है और नबी करीम का क्या तरीक़ाकार था? कुरान करीम में तो सीधी सी डायरेक्ट ही इंजक्शन है। जुमे के दिन बड़ी अलग से अहमियत है, स्पेशल। और उस दिन सारे लोगों को, बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह के ऊपर बना। वैसे तो रोज़ 5 दिन का 5 वक्त नमाज है, जाना ही जाना है, और मस्जिद में है। हाँ। लेकिन कि जुमे के दिन और बड़ा मजमा होना चाहिए, ज़्यादा बड़े खत्ते के लोग आप मिल करके एक साथ नमाज़ पढ़ें। उसके अलावा ये कि जुमे के थोड़ा पहले से जा कर के वहाँ बैठ कर के और उसके बाद जो इमाम साहब एड्रेस करते हैं उसको सुनना और उसको समझना, इम्बाइब करना, उसको इंटरनलाइज करना और उससे आगे के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर लेसन लेना। जुमे के खुतबे का जो मैसेज है, जो अहमियत है, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो उसमें मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि उसके 2 हिस्से होते हैं यूजुअली। एक तो अरबी में खुतबा होता है और एक मादरी ज़बान में तकरीर होती है जुमे के खुतबे से पहले। आमतौर से मस्जिदों में ऐसे ही होता है। 7 साल की उम्र तकरीबन बच्चा 7 साल की उम्र में जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाना शुरू कर देता है और उसके बाद वो 90, 92, 95 साल जब तक अल्लाह में इसको रखें तब तक वो जाता रहता है। तो एक अंदाज़ा के मुताबिक तकरीबन 4000 दफ़ा वो जाके और जुमे की खुतबा सुनता है। लेकिन उसके बावजूद वो कब्र में चला जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि अल्लाह मियाँ ने पैगाम दिया क्या इसमें। अच्छा। जब पैगाम ही नहीं मालूम तो उस पर अमल कैसे करेगा? जबकि जुमे का खुतबा आमतौर से जो शुमाली हिंदुस्तान में जो तरीक़ाकार है और भी बहुत जगह है, जिन 3 आयात के ऊपर ख़त्म होता है, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि साहब अगर पूरा कुरान नहीं उतरता और सिर्फ यही 3 आयत उतरी होती तो भी कुरान का मैसेज मुकम्मल था। वो क्या है 3 आयत, अगर आप हमारे नाज़रीन के फायदे के लिए? उसमें डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। जी हाँ। कि ये करना है और ये नहीं करना है। हाँ। ये 3 चीज़ें बताई गई हैं कि आपको अदल और एहसान। अदल जो है अगर उसका नियरेस्ट कोई ढूंढने की कोशिश करे तो जस्टिस हुआ, है ना। लेकिन अदल इज मच मोर देन जस्टिस। बिल्कुल। हाँ, अदल का जो मफहूम है, इसलिए कि यह अदल जो है लफ्ज़ अल्लाह मियाँ का इस्तेमाल किया हुआ है, उसको समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो अदल जो है वो जस्टिस से कहीं ज़्यादा है। तो खाली ये नहीं कि जिस आदमी ने गलत काम किया है उसको सज़ा दे दो और जिस आदमी ने सही काम किया उसको इनाम दे दो। उसमें मुफस्सिरीन ने ये लिखा हुआ है कि जिस आदमी ने गलत काम किया है उसको सज़ा दे के छुट्टी नहीं पाना, उसके बाद कोशिश करना है कि वो रिफॉर्म हो जाए, तरबियत हो। हाँ, वो हिस्सा है अदल का और वो फिर जो है वो भी अदल का हिस्सा है। उसी तरह से एहसान, एहसान का लफ्ज़ अगर आप गौर करें तो आप सर धुनते रह जाएंगे। एहसान के मतलब ये हैं कि साहब आपने मेरे साथ कोई गलत काम किया तो मैं यही नहीं कि आपके साथ वो गलत काम न करूं, बल्कि मैं फिर भी अपने को और बिछा करके कोशिश करूं कि मैं आपके काम कितना आ सकता हूं। वाह, आप सोचिए, बेहतरीन मिसाल है इंसानियत की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिराक दिली की जब रोज तशरीफ ले जाते थे तो वो एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, सब लोग जानते हैं, तो वो झाड़ के निकल जाते थे, कुछ कहते नहीं थे। तो एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंका तो गए पूछने के लिए कि क्या बात है, मालूम करो। मालूम हुआ कि तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी इयादत करने के लिए गए। देखिए, ये एहसान है। इसी तरह से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये है कि साहब मैं अपनी पूरी इनफरादी कैपेसिटी लगा करके और उसको एक दूसरों के साथ जोड़ करके कैपेसिटी को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके कैसे क्या क्या कर लूँ ताकि दूसरे की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाए। दूसरी चीज़ जो है वो है रिश्तेदारी। जिसको कि बहुत से नाम दिए हैं और उसमें कुरान में कई नामों से जाना गया है। उसमें ताल्लुक़ जोड़ा है रहम से, यानी कि माँ के पेट में जहाँ बच्चा पलता है उसे रहम कहते हैं। तो
सारी रिश्तेदारी वहीं से निकलती है। हाँ। दो तरह की रिश्तेदारी, दो तरह की रिश्तेदारी, एक तो खून का रिश्ता वो वहां से निकलता है, और दूसरा शादी के जरिए रिश्ता। तो वो जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो तफसीरें हैं, उसमें यह है कि दोनों तरह के रिश्तों की बराबर की अहमियत है, और उसमें खाली ये आदमी नहीं सोचे कि मैं और मेरी बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, बस ये एक रिश्तेदारी है आपकी। नो, ये तो आपकी ड्यूटी है, आपका फरीजा है, ये तो करना ही है। नहीं, जो मैं पहले बात कही थी कि अगर नहीं किया तो फिर अल्लाह की सजा है, सजा। लेकिन जो फरीजा आपका जो है, जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है, वो भी एक तरह से फरीजा ही है, लेकिन उसमें आपका टेस्ट हो रहा है, खासतौर से ऑप्शन देने के बाद आपकी कॉन्शियंस का टेस्ट हो रहा है, आपकी ज़मीर का टेस्ट हो रहा है। वो ये है कि साहब जितनी रिश्तेदारी है, हर एक के जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो तकरीबन 80-90-100 लोगों की होती है। जी हाँ, वो पूरा एक ग्रुप माना गया है। इसकी बड़ी अच्छी तफसीरें हैं उन आयत की। पूरा एक कुनबा माना गया है। उसमें यह है कि उसमें जो लोग जरूरतमंद हैं, और जो दूसरी तरफ जो लोग जो हैं वो अच्छी तरह से वेल टू डू हैं, उनकी ड्यूटी है कि इनको संभालें। हाँ। और इस तरह से कि ये जो एक कुनबा है, ये इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, सिक्योर्ड एंड सेल्फ रिलायंट, इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट। खाली इसमें पैसे से नहीं, इल्म से भी, हर चीज, जैसे हमने पहले भी बात। तो इतनी अहमियत है जुमे की खुतबे की, लेकिन वो पैगाम ही नहीं मालूम होता लोगों को। बिल्कुल, आप लिहाजा इस बात की अहमियत जरूरत है कि जुमे के खुतबे को इमाम साहिबान, खतीब साहिबान महीने 2 महीने में समझाएं, ये माने हैं इसके, और दीवारों के ऊपर लिखा जाए उसको मस्जिद। महबूब साहब, यहाँ पे क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं लौट कर आता हूँ और इस डिस्कशन को, इस सारी बात को जारी रखूंगा। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं जुमे की फजीलत के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर जफर महमूद साहब बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। जफर महमूद साहब, आप अपनी बात को यहाँ से कंटिन्यू करिए। जुमे के खुतबे में क्या बात अल्लाह ताला ने कही, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो, तो उससे ये होगा पूरी कम्युनिटी गैल्वेनाइज होने लगेगी, हाँ। और उसका सही असर अपने अंदर कबूल करने लगेगी जी। तो एक तो बात ही हुई। दूसरी बात ये है कि जो जुमे का खुतबा है उसके पहले तकरीर होती है, हाँ। वो तकरीर भी ज़्यादातर अनप्लान्ड है। अच्छा, देखिए तकरीबन 1.5-2 लाख मस्जिदें हैं जहाँ पर जुमे की नमाज होती हिंदुस्तान में, है ना। तो आप कितना ज़बरदस्त वेल्थ है ये मौजूद। अगर इनको थोड़ा सा एक ऑर्डरलीनेस दे दी जाए, उलमा और ख़तीब साहिबान खुद ये काम करें, और जो सीनियर उलमा हैं वो उनको डायरेक्ट करें। आज के मसाइल, आज की तरबियती ज़रूरतें, आज के माशरे की कमियां या इविल्स इन सोसाइटी, या फिर यूथ के मोटिवेशन के किस तरीके के ज़रूरतें हैं कि उनको किस तरीके से गाइड किया जाए, या फिर बुजुर्गों के हवाले से उनकी मुश्किलों की क्या ज़रूरतें हैं, माशरे में औरतों के मसाइल, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करके सफाई करने की जरूरत है, और उसको तरबियत करके सही करने की, और सोशल जो नमाज पढ़ता है बंदा जी, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं नमाज के, उसके भी तो माने समझने की ज़रूरत है। मसलन ये कि हम में से हर दिन अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यबात पढ़ता है, लेकिन कितनों को ये बात पता है कि इसकी अहमियत क्या है, किसके बीच में डायलॉग हो रहा है, क्या हो रहा है जी, है ना साहब जी। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के बाद तशरीफ़ ले गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कहा तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यबात, मैं आपके लिए तहियात लेकर के आया हूँ। और अल्लाह ताला ने कहा उसके जवाब में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो ए नबी, तो और बरकतें हों। तो फिर हुजूर ने क्या फरमाया उसके जवाब में, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मेरे ऊपर भी सलामती हो और जो मेरे उम्मत के साले बंदे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सलामती। सारी दुआ है। मेराज में अल्लाह ताला के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं जी। तो जो हर नमाज है, हर नमाज मोमिन की मेराज है। देखिए आप अत्तहियात जब पढ़ेगा जी, तो समझे कि मैं खुदा के सामने खड़ा हूँ, उसके हुजूर में, उससे गुफ्तशुनी चल रही है मेरी, इसी वजह से ये इसके अंदर रखा गया है। लेकिन जब तक माने ही नहीं समझाए जाएंगे, उसकी रूह को महसूस नहीं करवाया जाएगा, तो इससे खुद जुमे के खुतबे की क्वालिटी बढ़ सकती है। उससे लोग जो नमाज पढ़ करके आ जाते हैं, फतेह उस्मान साहब अल्लाह में उनको जन्नत में जगह दे, प्रोफेसर एमेरिटस थे अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के, बाद में अमेरिका में उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया था। उन्होंने अपनी किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कुरान में लिखा हुआ है कि 2 नमाजों के बीच में
उन्होंने कहा है कि नमाज जाके बाजमात मस्जिद में पढ़ने की अहमियत इससे तय होती है कि दो नमाजों के बीच में जब आदमी मस्जिद से बाहर रहता है तो क्या करता है, वो है टेस्ट कि तुमने क्या असर लिया वहाँ उसका। मैं जुमे के खुतबे के ताल्लुक से आपको ये अर्ज करूँ कि इस सिलसिले में हमने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काफ़ी काम कर रखा है। हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं आइम्मा और ख़तीब साहिबान की, और प्रोफेसर सऊद कासमी साहब अलीगढ़ के थियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने एक किताब लिखी है खुतबात जुमा, वो बड़ी स्टैंडर्ड किताब है, हमदर्द ने उसको पहले छापा था। तो सैयद हामिद साहब अल्लाह में उनको खुश रखे, तवील उम्र से नवाजे, तो उनकी इजाज़त ले करके बाकायदा तहरीर इजाज़त, वो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी वो किताबें छापी और हम फ्री पूरे हिंदुस्तान में उसको बांटते हैं ताकि कोई एक ऑर्डरलीनेस शुरू हो। उसके अलावा एक हमने अब शुरू किया है, अभी बिल्कुल समझ लिए कि आप एक तरह से आपके चैनल के जरिए ऐलानी उसका हो जाएगा, बिल्कुल, असहाबुल सुफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इमाम्स एंड खतीब्स, माशाल्लाह, ये दिल्ली में ज़कात फाउंडेशन के तहत शुरू किया। इसमें जो इमाम साहिबान अपने को रजिस्टर करेंगे, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो 3 दिन का उसके अंदर रिफ्रेशर कोर्स, अच्छा, ऑन नेट नहीं, ये यहाँ आकर के दिल्ली आकर के रह करके उसको फिर बाद में नेट के ऊपर डाल देंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हो, सब लोग मिल करके बैठे और इसकी जो इफादियत है उसमें इजाफा होना शुरू हो। एक सवाल ये है कि इंटरनेशनली आप देखते हैं कि जहाँ हुक्मरान मुस्लिम हुक्मरान हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल है मसाजिद पर, वहाँ पर डिक्टेट हुए रिटन रेस्ट्रिक्टेड खुतबों को देने के अहकाम होते हैं। ये ऐसा होना कितना सही होगा? अपने मेरे ख्याल में अपने अपने मुल्क के अपना तरीक़ाकार है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसमें हर मुल्क का उसी हिसाब से देख करके कि वहाँ और क्या बेहतर तरीक़ा होना चाहिए, वहीं के मुल्क के बाशिंदों के लोगों को तय करना पड़ेगा कि उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सके। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बातें आती हैं तो उसमें इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है इसका? ऐसा है, इस्लामी नुक्ता नज़र तो ये है कि उलमाए किराम जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कुरान और हदीस को समझ रखा है, इंटरनलाइज कर रखा है, वो लोग बैठ करके इज्मा करें, है ना। तो इज्मा करके उसके बाद जो फैसला मिल करके तय करें वो होना चाहिए। अगर किसी मुल्क का कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी ये कर रहा है कि साहब इज्मा के खिलाफ जा रहा है, तो वो बात तो गैर शरई हुई। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं ज़फ़र महमूद साहब से। ज़फ़र महमूद साहब, मैं छोटा सा एक थोड़ा सा डाइवर्शन लूँगा। जुमा के कांग्रेगेशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी गैदरिंग है उसके बारे में बात करें, फजीलतों के बारे में हमने बात की। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रिबा, यूजरी और इस्लामिक बैंकिंग। जिस वक्त रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ 1400 साल पहले अल्लाह ताला की तरफ से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के ज़रिए हमारे पास पहुँचा, तो उस वक्त ना इंटरेस्ट का लफ्ज़ था दुनिया में राइज, अच्छा, और ना सूद का लफ्ज़ राइज था, है ना ब्याज का लफ्ज़ राइज था। उसके साथ एक चीज़ ये जोड़ करके देखिए कि हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ये फरमाया था कि काश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिबा को डिफ़ाइन कर देते। फिर भी अहकामात हैं कुरान में कि तुम में से जिसको हमने जिसको भी पढ़ा लिखा बनाया है और इस लायक बनाया है कि वो पढ़ कर समझ सके, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इस किताब को पढ़े और समझे। ना? अब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ दूसरी चीज़ ये कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं और आप और 100-150 लोग और हैं, और हम में से हर एक को अल्लाह ताला ने बड़ी माली इस्तिताअत दे रखी है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए हमारे पास हैं जो कि हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमारे पास उसको रखने का कोई इंतज़ाम अगर नहीं है तो एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं अपना एक कमरा जो है इस काम के लिए दे देता हूँ और वहाँ मैं एक सिपाही लगा देता हूँ, उसके पास बंदूक होगी और वो वॉल्ट बन जाएगा और उसके अंदर वो पैसा आपका रखा रहेगा, आप जब चाहे वापस ले लें। तो हमें सबको बड़ी सहूलत उसमें हो जाएगी। एक अलग खाना बना, हमने उसमें रख दिया। उसके बाद फिर वो ये कहता है कि साहब ये जो मेरा
आदमी सिपाही है, यहाँ पर बिजली लग रही है, मैं ताला लगा रहा हूँ, इसका कोई खर्चा है वो तो आप देंगे ही इसमें से। तो बजाय इसके कि हर अमाउंट के ऊपर हर महीने तय हो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्टैंडर्ड रेट रख लेते हैं कि अगर आप इतने पैसे इतने दिनों के लिए हमारे पर रखवा रहे हैं तो हम आपसे इतने पैसे ले लेंगे उसके ऊपर। तो फिर ये देखना होगा कि अगर वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस को हम पैसे दे करके उससे खरीद रहे हैं, तो जो पैसे हम उसको दे रहे हैं तो क्या वो रिबा के डिफिनेशन में आता है? इसलिए कि एक चीज़ बड़ी गौर करने की बात है कि जहाँ तक काफ़ी कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियन है उलमा का, वो ये है कि साहब रिबा के ख़िलाफ़ जाने के लिए, यानी कि रिबा जो नहीं है, जो चीज़ गैर रिबा है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट आना ज़रूरी है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये कि मेरे पास पैसा है और आपके पास नहीं है, मैं आपकी गुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इंटेंशन ये है, नियत ये है कि मैं आपकी गुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आपसे कहूँगा इसके डेढ़े मुझको वापस करना, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल भी गया। तो महाजनी जो है मामसूद, वो तो एक्चुअली प्रोहिबिटेड है। किसी से पैसा लिया और उसके बाद ये कह कर लिया कि मैं इतना वापस दूंगा बढ़ाकर, वो हराम है। बहुत से लोग सवालात हमसे पूछते हैं जी, वो जो रिबा जो कुछ हराम है वो तो इतनी सी चीज़ है, वो एहतियातन इतनी सी चीज़ को जहाँ बड़े बड़े अपने नुकसान भी हो जाएं वो सब जोड़ लेते हैं। मसलन ये कि साहब बच्चे को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट अगर दे रही है तो किसी साहब का ख्याल ये है कि साहब वो स्कॉलरशिप तो सीधे बैंक में चला जाता है, वहाँ तो वो उससे मिल जाता है इंटरेस्ट से। तो ये मतलब ज़्यादा उसको और स्ट्रेच नहीं करना। नहीं, और स्ट्रेच नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिकॉज आज के समाज में हम ये देखें कि हमारा पैसा जो है वो कहीं सूद कमाना नहीं चाहिए और ना हम किसी को सूद देना चाहिए। सूद लेना और देना दोनों ममनू है। देखिए, एक तो होता है सर्विस, प्रोवाइडिंग द सर्विस, एक होता है फैसिलिटी, और एक होता है एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पर कोई किसी का हक मार करके नाजायज पैसा कमाया जा रहा है, वो रिबा है, वो प्रोहिबिटेड है, वो हराम, ब्लड सकिंग, या वो हराम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कि उसकी वजह से ये नहीं होगा कि कुछ ऐसी बात है कि द डॉक्टर टोल्ड द नर्स दैट व्हेन इफ द बेबी डज नॉट टेक मिल्क देन बॉयल इट एंड द नर्स बॉइल्ड द बेबी। तो ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात, ये जरा ध्यान रखने की बात है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उलमाए किराम में भी और दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे भी दानिशमंद, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सही बात पढ़ करके और यहाँ जुमे के खुतबे की अहमियत और बढ़ जाती है। जी हाँ, यही सब चीज़ें जो है खुले दिमाग के साथ समझाना और बताना, लोगों तक पहुँचा देना। आज है कंप्यूटर एज, इंटरनेट का ज़माना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे लाखों लोगों को जोड़ा जा सकता है और एक सिस्टमाइज तरीके से एक बॉडी बनाकर ये सारी जो खुतबे सालाना जो आप खुतबों की बात कर रहे हैं उसको कंप्यूटराइज तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। और डूज एंड डोंट्स की आपने जो बात की, जो जिसके अहकामात अल्लाह ताला दे रहे हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लान तरीके से उसका एक मास्टर प्लान बनाकर करने में क्यों रुकावट हो सकती है? कम्युनिटी की जिम्मेदारी आज बहुत एफिलिएंट कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जो आसानी से कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ हैं, जैसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है या वक्फ है, इस जिसके तहत मसाजिद भी आते हैं, इन लोगों के जहनों में ऐसी बातें आ रही हैं? आपको लगता है, आप तो क्यों जिस क्रीमी लेयर में आप बात करते हैं, कहीं ऐसी सोच है कि ये बिकॉज ये इफेक्टिव है हमारे समाज को, हमारे मुल्क को, हमारी तरबियत करने के लिए और मुल्क और कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए इससे बेहतर तरीका इस्लाह का नहीं हो सकता है? ऐसा है कि हमें हमेशा एक लाइन खींचनी होगी जी कि कहाँ पर मिल्लत का खुद का काम है और कहाँ पर गवर्नमेंट को आने की इजाज़त दी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ जुमे का खुतबा ऐसा है जहाँ गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि जुमे के खुतबे को मजबूती देने के लिए, उसकी इदारा साजी करने के लिए, जी हाँ, उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी ज़रूरत है। उसको इसके बावजूद मैं आपको ये अर्ज करूँगा कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस का है, बर्र सगीर के लेवल का है, तो उसमें ये हो जाए कि हर काम बिल्कुल सेंट्रल अथॉरिटी के साथ होगा, ये हो नहीं पाएगा। मुमकिन नहीं। जब गवर्नमेंट भी, हुकूमत भी नहीं चल पाती, भी नहीं कर सकती, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग चलाते, तो उसमें ये जरूर है। लेकिन ये कि जितने लोग आपस में जुड़ जाएं, अच्छा है, हाँ, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, अक्रॉस द रीजन्स, जितने लोग आपस में जुड़ जाएं,
एक जहन रखने वाले लोग, आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उसके ऊपर सारी खुतबे दिए जा सकते हैं, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और अर्ज़ करूँ जो कि मेरा एक बहुत पेट टॉपिक है, अल्लाह ताला ने दिल में डाला है, वो ये कि जो कुरान करीम की उतरना शुरू हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो पहली जो वही थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उसी में आगे चल तीसरी चौथी लाइन में आता है कलम का जिक्र जी, कलम। हाँ। ठीक है साहब। अब जब भी आज के ज़माने में मैं और आप कलम की अगर बात करेंगे तो हमारे जहन में ये आएगा कि ऐसी कोई चीज़ है, जी हाँ, है ना, या तो फाउंटेन पेन या बॉल पेन या पेंसिल या सेठे का कलम, ऐसी कोई चीज़ आएगी, जी हाँ। लेकिन अगर आप गौर करें तो 1400 साल पहले जब ये आयत उतरी थी तो इसमें ना फाउंटेन पेन था, ना बॉल पेन था, ना सेठे का कलम था, कोई ना पेंसिल थी, है ना, फिर भी अल्लाह ने कलम का इस्तेमाल किया लफ्ज़ का, जी हाँ। तो कलम के कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब है जी? वो गालिबन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिटी, कोई भी ऐसा आला जिसके जरिए आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें, वो कलम है, बड़े लेवल पर है। 21वीं सदी का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कीबोर्ड है कंप्यूटर का जी, और इंटरनेट है। अगर ये आपने, हम और आप मिल्लत इस पर हावी हो गए, पीछे रहे, अगर हमने इसमें दिलचस्पी नहीं ली तो हम अपना पूरा इस्लामी फरीजा नहीं निभा रहे हैं। ये अल्लाह ने पैगाम हमको 1400 साल पहले दे दिया। बेशक। और कल को कोई और तरीके आ जाएंगे, हो सकता है उंगली का पोर जो है कुछ भी हो सकता है, ये कलम बन जाए, हो सकता है आंख का दीदा कलम बन जाए, फिर उस वक्त कलम की डेफिनेशन बदल जाएगी, लेकिन कलम का कॉन्सेप्ट शुरू से ही दे रखा है अल्लाह ताला ने। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस शो को हम बदलेंगे देश बदले पर अपना टाइम दिया और ये सारी बातें आपने शेयर की। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे नाजरीन भी इसमें से काफ़ी सीख लेंगे और हमारी कई कन्फ्यूजन्स या कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर हुई होंगी और इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने का और आपका इस कीमती वक्त हमने आपसे लिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपसे वादा करते हैं अगले हफ्ते फिर एक बार किसी नई शख्सियत के साथ किसी नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।